से संसार की समस्त मानव जाति को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय की शिक्षा देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध इस शिक्षा का आज से लगभग 2250 साल पहले पूरे संसार में प्रचार प्रसार करने वाले महान सम्राट अशोक, सामाजिक क्रांति के जनक महामानव ज्योतिबा फुले, भारत देश की प्रथम महिला शिक्षिका महामानव सावित्रीबाई फुले, भारत देश की द्वितीय महिला शिक्षिका महामानव फातिमा शेख, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बोधिसत्व ज्ञान के प्रतीक संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी 150 से भी अधिक महामानवों को मैं अभिवादन करता हूं। आज के वेबिनार के अध्यक्ष महोदय एवं संचालक महोदय एवं सभी जुड़े हुए साथीगण, सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बुद्ध ने धम्म दीक्षा का जोखिम भी उठाया। यानी जोखिम उठाने से भी तथागत गौतम बुद्ध हिचकते नहीं थे, जोखिम भी उठाते थे धम्म दीक्षा का। तो ये हमें यहाँ से सीखना चाहिए कि हम भी धम्म दीक्षा का जोखिम भी उठाएं। यानी जोखिम भी उठाना यदि हमें पड़े धम्म दीक्षा का, तो हमें जोखिम भी उठाना चाहिए, लेकिन धम्म दीक्षा का कारवा रुकना नहीं चाहिए। तो बुद्ध ने धम्म दीक्षा का जोखिम भी उठाया। पुराने समय में एक बार बुद्ध राजगृह से कोई 250 मील की दूरी पर पर्वतों से भरे एक प्रदेश में विहार कर रहे थे। इन पर्वतों में कोई 122 आदमियों का एक दल रहता था जो शिकार करते थे और उन मारे गए जानवरों से अपना पेट भरते थे। बुद्ध वहां पहुंचे। जिस समय पुरुष शिकार करने गए थे, तब वह उनकी स्त्रियों को धम्म में दीक्षित करते थे। यानी बुद्ध ने ये जोखिम उठाया कि जब उनके जो पुरुष थे, पुरुष वर्ग जब शिकार करने जंगल में चले जाते थे, तो बुद्ध वहां जाते थे और उनकी स्त्रियों को धम्म में दीक्षित करते थे, उनको धम्म का ज्ञान देते थे, धम्म का मार्ग बताते थे। और ये पंक्तियां बोलते थे, जो दयावान है वह किसी प्राणी की हत्या नहीं करता, अथवा हिंसा ना करना मानवता है। वह सदा प्राणियों के जीवन को, स्वयं को भी सुरक्षित रख सकता है। वह सदा प्राणियों के जीवन को और स्वयं को भी सुरक्षित रख सकता है। यानी जो प्राणियों की हत्या नहीं करता, वो प्राणियों को भी जीवित रख सकता है और स्वयं को भी जीवित रख सकता है। यह सिद्धांत अमर है। जो इसके अनुसार आचरण करता है, उस पर कोई विपत्ति नहीं आती है। विनम्रता, सांसारिक भोगों के प्रति उपेक्षा, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, किसी को रुष्ट नहीं करना, यह धम्म का मार्ग है। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार पवित्र दुर्बल व्यक्तियों के प्रति सदा मैत्री करना, यह जनता की कब पर्याप्त मिल चुका है, यह जानता कि कब पर्याप्त मिल चुका है, यह जानता कि कब इच्छा नहीं करनी है, यही बार बार के काम हैं। इन बुद्ध वचनों को सुनकर स्त्रियां बुद्ध के सिद्धांत में दीक्षित हो गई। जब उनके पुरुष लौटे तो वे बुद्ध को मार ही डालना चाहते थे, किंतु उनकी स्त्रियों ने उन्हें रोक लिया। बाद में मैत्री सुत्त के पदों को सुनकर वे भी धम्म दीक्षित हो गए। और तब बुद्ध ने ये पंक्तियां भी कही, जो मैत्री भावना का अभ्यास करता है और सबके प्रति दयालु रहता है,
उस व्यक्ति को 11 लाभ प्राप्त होते हैं। उसका शरीर सदा स्वस्थ सुखी रहता है, वह शांति से भरी नींद सोता है। यानी 11 लाभ कौन से? पहला तो शरीर उसका स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है। दूसरा लाभ है वह शांति से भरी नींद सोता है। और तीसरा लाभ है जब अध्ययन करता तो उसका चित्त एकाग्र रहता है। तीसरा लाभ उसको मिलता है कि उसका चित्त एकाग्र रहता है, उसे दुःस्वप्न नहीं आते, यानी गलत जो सपने होते हैं वो नहीं आते, उसकी सब रक्षा करते हैं और वह लोगों का प्रिय होता है। उसे विषैले जीवों का खतरा नहीं होता, वह युद्ध की हिंसा से बचा रहता है, अग्नि या जल से उसकी हानि नहीं होती। वह जहां भी रहता है अपने कार्य में सफल होता है और मरने पर अपने कार्य में वे सफल होता है। इस प्रकार से ये 11 लाभ हैं। इन वचनों का उपदेश करने के बाद स्त्रियों तथा पुरुषों को धम्म शासन में दीक्षित किया गया और उन्हें बुद्ध धम्म का शांति लाभ हुआ। तो तथागत गौतम बुद्ध ने यहाँ पर धम्म दीक्षा का जोखिम उठाया। यानी जब उन स्त्रियों के पुरुष जंगल में शिकार करने के लिए जाते थे तो तथागत गौतम बुद्ध वहां जाकर के उनकी स्त्रियों को धम्म की शिक्षा दिया करते थे। यानी यहाँ इस चैप्टर से हमें यही बात सीखने को मिलती है कि यदि स्त्रियों को आपने धम्म की दीक्षा दे दी तो स्त्रियां पुरुषों को कंट्रोल कर सकती हैं, पुरुषों को आसानी से समझा सकती हैं। यानी जैसे बुद्ध ने स्त्रियों को जब समझाया और समझा करके जब वो आ गए और जब उनके पुरुष घर को आए और जब स्त्रियों ने उनको बुद्ध के बारे में बताया तो उनके पुरुष जो है आग बबूला हो गए, बुद्ध को मारने के लिए तैयार हो गए। लेकिन स्त्रियों ने उन पुरुषों को जो है पूरा धम्म समझाया और उन पुरुषों को कंट्रोल कर लिया और बाद में वो पुरुष भी धम्म के मार्ग पर आ गए। तो स्त्रियों महिलाओं के पास ये ताकत होती हैं, ये गुण होता है कि वे पुरुषों को भी समझा सकती हैं, पुरुषों को भी कंट्रोल कर सकती हैं। इसलिए हमें जो है महिलाओं को धम्म का ज्ञान देना बहुत जरूरी है। ये बात हमें यहाँ से सीखना चाहिए। और दूसरी बात हमें ये सीखना चाहिए कि धम्म दीक्षा का जोखिम भी हमें उठाना चाहिए। बुद्ध ने मानव जगत को क्या शिक्षा दी? धम्म में स्वयं बुद्ध का अपना स्थान क्या है? बुद्ध ने अपने धम्म में अपने लिए किसी स्थान का दावा नहीं किया। ईसा ने ईसाइयत का पैगंबर होने का दावा किया। इससे आगे उसने यह भी दावा किया कि वे खुदा का बेटा है। ईसा ने यह भी शर्त निश्चित की कि जब तक कोई आदमी यह ना स्वीकार करे कि ईसा खुदा का बेटा है तब तक उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। इस प्रकार ईसा ने किसी भी ईसाई की मुक्ति के लिए अपने आप को खुदा, ईश्वर का पैगंबर और बेटा मानने की अनिवार्य शर्त रखकर ईसाइयत में अपने लिए एक खास स्थान बना लिया। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का दावा था कि वे खुदा द्वारा भेजे गए इस्लाम के पैगंबर थे। उन्होंने आगे और दावा किया कि कोई आदमी तब तक मुक्ति नहीं पा सकता, निजात नहीं पा सकता जब तक ये दो बातें और न स्वीकार करे। इस्लाम में रहकर मुक्ति की इच्छा रखने वाले के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर हैं। जो इस्लाम में रहकर मुक्ति चाहने वाले के लिए यह भी स्वीकार करना आवश्यक है कि मोहम्मद साहब खुदा के आखिरी पैगंबर हैं। इस प्रकार इस्लाम में मुक्ति केवल उन्हीं के लिए निश्चित है जो ऊपर की दो शर्तें स्वीकार करते हैं। इस तरह मोहम्मद साहब ने किसी भी मुसलमान की मुक्ति उसके द्वारा उन्हें खुदा का पैगंबर स्वीकार करने की अनिवार्य शर्त पर निर्भर करवा कर अपने लिए इस्लाम में एक खास स्थान बना लिया। बुद्ध ने कभी ऐसी कोई शर्त नहीं रखी
उन्होंने स्वयं को शुद्धोधन और महामाया का स्वाभाविक यानी प्राकृतिक पुत्र होने के अतिरिक्त कभी कोई दूसरा दावा ही नहीं किया। उन्होंने ईसा मसीह या मोहम्मद साहब की तरह मुक्ति की शर्त लगाकर अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई खास स्थान सुरक्षित नहीं रखा। यही कारण है कि इतना प्रचुर ग्रंथ समूह रहते हुए भी हमें बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन के बारे में इतनी कम जानकारी प्राप्त है। जैसा कि ज्ञात है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। उस संगति में महाकश्यप अध्यक्ष थे। आनंद, उपाली और अन्य दूसरे लोग जो कपिल वस्तु के ही थे और जो जहां जहां बुद्ध गए प्राय हर जगह उनके साथ रहे, वे सब वहां उपस्थित थे। लेकिन अध्यक्ष महाकश्यप ने क्या किया? उन्होंने आनंद से कहा कि वह धम्म को दोहराए और तब संगति कारकों से पूछा कि क्या ये ठीक है। उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकश्यप ने तब उस विषय पर प्रश्न करना समाप्त कर दिया। तब महाकश्यप ने उपाली से कहा कि वह विनय का संज्ञान करे, दोहराए और तब संगति कारकों से पूछा कि क्या यह ठीक है। उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकश्यप ने तब इस विषय पर प्रश्न समाप्त कर दिया। तब महाकश्यप को चाहिए था कि वह वहां संगति में उपस्थित किसी को तीसरा प्रश्न करते और आज्ञा देते कि वे बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं को बताए। लेकिन महाकश्यप ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि धम्म और विनय ही दो ऐसे विषय हैं जिनसे संघ का सरोकार है। यदि महाकश्यप ने बुद्ध के जीवन की घटना का ब्यौरा तैयार करा लिया होता तो आज हमारे पास बुद्ध का एक पूरा जीवन चरित्र होता। बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं का एक ब्यौरा तैयार करा लेने की बात महाकश्यप को क्यों नहीं सूझी? इसका कारण उपेक्षा नहीं हो सकता। इसका केवल एक ही उत्तर है कि बुद्ध ने अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई विशेष स्थान सुरक्षित नहीं रखा था। बुद्ध और धम्म सर्वथा अलग अलग थे। उनका अपना स्थान था, धम्म का अपना। बुद्ध द्वारा स्वयं को धम्म से पृथक रखने का एक उदाहरण है और उनके द्वारा अपना उत्तराधिकारी बनाना अस्वीकार करना। 2-3 बार बुद्ध के अनुयायियों ने उनसे प्रार्थना की वे किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करे। हर बार बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। उनका उत्तर था धम्म ही धम्म का उत्तराधिकारी होना चाहिए। सिद्धांत को स्वतंत्र रूप से अपने पर ही निर्भर रहना चाहिए, किसी व्यक्ति के अधिकार के बल पर नहीं। यदि सिद्धांत को किसी व्यक्ति के अधिकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता है तो फिर वह सिद्धांत ही नहीं। यदि धम्म की प्रतिष्ठा के लिए हर बार इसके संस्थापक का नाम रटते रहने की आवश्यकता है तो वे धम्म नहीं है। अपने धम्म को लेकर स्वयं अपने बारे में बुद्ध का यही दृष्टिकोण था। तो इस चैप्टर से हमें ये बात सीखने को मिलती है। सबसे पहली बात तो ये सीखने को मिलती है कि जो विभिन्न धर्म हैं, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, उन्होंने अपना अपना दावा किया। जैसे ईसाई हैं तो ईसाई ने दावा किया कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। हजरत मोहम्मद ने दावा किया कि मैं खुदा का बेटा हूँ और जो खुदा ने कहा है वही मैंने कहा और जो मैंने कहा है वही खुदा ने कहा। तो मेरे द्वारा कही गई बात आप खुदा की बात माने और खुदा की कही गई बात ही मेरे द्वारा कही हुई बात माने। तो इस तरीके से लोगों को उन लोगों ने गुमराह किया। हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में भी कृष्ण ने दावा किया कि मैं किसी का खुदा का बेटा, परमेश्वर का बेटा नहीं हूं। मैं खुद स्वयं चल के आया हूं। मुझे किसी पे भरोसा नहीं हुआ कि किसी को मैं अपना बेटा बना दूं। जैसे अल्लाह को तो हजरत मोहम्मद पे विश्वास हो गया, परमेश्वर को तो ईसा मसीह पे विश्वास हो गया, लेकिन श्री कृष्ण को किसी पे विश्वास नहीं था, इसलिए वो खुद ही आया कि मैं खुद ही आया हूं। तो ऐसे इन्होंने अलग अलग दावा किया।
लेकिन जब बुद्ध की बात आती है तो बुद्ध ने ऐसा कोई दावा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं शुद्धोधन और महामाया का एक प्राकृतिक पुत्र हूं। उसके बाद दूसरी बात हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है उत्तराधिकारी के बारे में, कि उत्तराधिकारी के बारे में भी बुद्ध ने मना कर दिया कि धम्म का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, धम्म ही धम्म का उत्तराधिकारी है। और उन्होंने किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया। यहाँ से ये बात सीखने को मिलती है कि यदि धम्म का काम हम करते हैं तो हमें उत्तराधिकारी की आवश्यकता नहीं है। यदि आप उत्तराधिकारी बनाएंगे तो आप दूरगामी तक टिक नहीं पाएंगे। इसलिए उत्तराधिकारी की हमें आवश्यकता नहीं है। धम्म ही धम्म का उत्तराधिकारी है। और धम्म क्या है? तो धम्म के बारे में भी बुद्ध ने कहा कि नैतिकता ही धम्म है और धम्म ही नैतिकता है। तो हमारा सबका उत्तराधिकारी नैतिकता होना चाहिए। नैतिकता का हमें उल्लंघन नहीं करना है, नैतिकता का पालन करना है। हम लोगों को नैतिक बने रहना है। दूसरा है, बुद्ध ने कभी किसी को मुक्त करने का आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वे मार्गदाता हैं, मोक्षदाता नहीं। बहुत से धर्म इलाही धर्म माने जाते हैं, किंतु बुद्ध का धर्म इल्हामी धर्म नहीं। कोई धर्म इल्हामी धर्म इसलिए कहलाता है कि वह ईश्वर का संदेश है, जो उसके द्वारा निर्मित प्राणियों के नाम होता है कि वे अपने रचयिता ईश्वर की पूजा करे और अपनी आत्माओं की रक्षा करे। प्राय यह संदेश किसी चुने हुए व्यक्ति के द्वारा भेजा जाता है, जो पैगंबर कहलाता है, जिसे वह संदेश प्रकट किया जाता है और फिर वह उस संदेश को लोगों के सामने प्रकट करता है, तब वह धर्म कहलाता है। ये पैगंबर का कर्तव्य है, जो उस धर्म में विश्वास रखते हैं उनके लिए वह मोक्ष लाभ निश्चित करे। उस धर्म में विश्वास रखने वाले की मुक्ति का अर्थ है उनकी आत्माओं की रक्षा करना तथा उन्हें नरक में जाने से बचाना, बशर्ते कि वे ईश्वर की आज्ञा का पालन करे और पैगंबर को उसका दूत माने। बुद्ध ने कभी भी अपने को खुदा का पैगंबर होने का दावा नहीं किया। यदि कभी किसी ने ऐसा समझा तो बुद्ध ने उसका खंडन किया। इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्ध का धम्म एक खोज है, रिसर्च है। इसलिए इसे किसी भी इलाहमी धर्म से सर्वथा भिन्न समझा जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। यानी सभी धर्मों से भिन्न धर्म हैं, अलग हैं। इस्लाम से भी अलग हैं, ईसाइयत से भी अलग हैं, हिंदुज्म से भी अलग हैं। बुद्ध धर्म टोटली अलग हैं। तो हमें इस हमारा दृष्टिकोण इसके प्रति अलग होना चाहिए। हिंदू जैसा दृष्टिकोण, हिंदू जैसी मानसिकता धर्म में नहीं होनी चाहिए। बुद्ध का धम्म इन अर्थों में एक आविष्कार या एक खोज है, क्योंकि यह पृथ्वी पर मानवीय जीवन की स्थिति के गंभीर अध्ययन का परिणाम है और जिन स्वाभाविक प्रवृत्तियों को लेकर आदमी ने जन्म ग्रहण किया है उन्हें पूरी तरह समझ लेने का परिणाम है और साथ ही उन प्रवृत्तियों को भी जिन्हें आदमी के इतिहास और परंपराओं के परिणाम स्वरूप जन्म दिया है, जो मानव के हित में नहीं है। सभी पैगंबरों ने मुक्ति का आश्वासन दिया है। बुद्ध ही मात्र एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने मोक्षदाता और मार्गदाता के अर्थ में पूर्ण अंतर रखा है। अर्थात एक तो मोक्ष देने वाला है, दूसरा केवल उसका मार्ग बता देने वाला। बुद्ध केवल मार्गदाता थे। अपनी मुक्ति के लिए हर किसी को स्वयं प्रयास करना हो। उन्होंने इस एक सूत्र में मोगल्यान को यह बात सर्वथा स्पष्ट कर दी थी। एक बार बुद्ध श्रावस्ती में मिगार माता के प्रसाद पूर्वाराम में ठहरे हुए थे।
मिगार माता मतलब विशाखा। तब मोगल्यायन तथागत के पास आया और मित्रवत अभिवादन करके कुशल क्षेम पूछने के पश्चात एक और बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए मोगल्यायन ने तथागत से कहा, जिस प्रकार आदमी किसी बहुमंजिले प्रसाद की प्रगति को देखते हुए क्रम के अनुसार एक के बाद एक सीढ़ी से होता हुआ ऊपर की अंतिम सीढ़ी तक जा पहुंचता है, इसी प्रकार हम ब्राह्मणों की शिक्षा भी क्रमिक है, क्रमशः है, अर्थात हमारे वेदों का अध्ययन का पाठ्यक्रम भी ऐसा ही क्रमिक है। श्रवण गौतम, जैसे धनुर्विद्या में उसी प्रकार हम ब्राह्मणों में प्रशिक्षण प्रगति और एक के बाद एक सीढ़ी होते हुए ऊपर पहुंचना होता है, वैसे ही जैसे गणना में होता है। जब हम विद्यार्थी को लेते हैं तो हम उसे इस प्रकार गणना सिखाते हैं, एक एक दूनी दो, तिया तीन, चौके चार और इसी प्रकार सौ तक। अब श्रवण गौतम, क्या आपके लिए भी ये संभव है कि आप ऐसे ही शिक्षण का परिचय दे सकें जो क्रमिक हो, जिसमें आपके धम्म में अनुयायी उसी प्रकार शिक्षा ग्रहण करते हो? ब्राह्मण ये ऐसा ही है। ब्राह्मण एक चतुर अश्व शिक्षक को ही लो, वह एक अच्छी नस्ल के घोड़े को प्रशिक्षण में लेता है। सबसे पहले वे उसके मुंह में लगाम लगाकर उसे साधता है, फिर धीरे धीरे आगे का पाठ्यक्रम सिखाता है। इसी प्रकार है ब्राह्मण। ऐसे ही तथागत उस आदमी को साथ लेते हैं जिसे प्रशिक्षण देना होता है और उसे प्रथम शिक्षा इस प्रकार देते हैं, आओ आउष, सीलवान बनो, पाति मोक्ष के नियम का पालन करो, सदाचरण को ठीक प्रकार से जान लो, छोटे छोटे दोस्तों के संकट को भी देखते हुए प्रशिक्षण ग्रहण करो और विनय में शिष्य बनो। जब वह इस प्रथम शिक्षा में प्रवीण हो जाता है तो तथागत उसे दूसरा पाठ इस प्रकार देते हैं, श्रवण, आओ, आंख से किसी रूप को देखकर उसके सामान्य स्वरूप अथवा उसके ब्यौरे के प्रति आसक्त ना हो, तृष्णा से उत्पन्न होने वाली उस उदासी पर संयम रखो जो असंयत रहने से किसी रूप को देखकर उत्पन्न होती है। ये अकुशल अवस्थाएं बाढ़ की तरह आदमी को समेट लेती हैं। चक्षु इंद्रिय पर संयम रखो, रूप को देखकर पैदा होने वाली भावना पर नियंत्रण रखो और इसी प्रकार अपनी दूसरी इंद्रियों के विषय में भी सावधान रहो। जब तुम कान से कोई शब्द सुनो या नाक से कोई गंध सूंघो, जिह्वा से कोई चीज चखो या शरीर से किसी का स्पर्श करो और जब तुम्हारे मन में तत्संबंधी संज्ञा पैदा हो तो उस वस्तु के सामान्य स्वरूप अथवा उसके ब्यौरे के प्रति आसक्त मत हो। जैसे ही वह उसमें पारंगत हो जाता है तो तथागत उसे अगला पाठ इस प्रकार देते हैं, श्रवण, आओ, भोजन के विषय में मात्रज्ञ हो, सावधानी पूर्वक भोजन करो, ना मजे के लिए, ना मद के लिए, ना मनोरंजन के लिए, ना शरीर को सजाने के लिए, बल्कि जब तक शरीर है तब तक इसे स्थिर बनाए रखने के लिए, विहिंसा से बचने बचने रहने के लिए तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिए ही भोजन ग्रहण करो। भोजन ग्रहण करते समय मन में ये विचार रहना चाहिए कि मैं पहले की वेदना को नियंत्रित कर रहा हूँ, नई वेदना को नहीं होने दूंगा, जिससे मुझे अनुरक्षण और आराम प्राप्त हो। ब्राह्मण जब वे भोजन के विषय में संयत हो जाता है तब तथागत उसे अगला पाठ इस प्रकार पढ़ाते हैं, श्रवण, आओ, जागरूकता का अभ्यास करो, दिन के समय चलते हुए या बैठे हुए अपने चित्त को उन चित्त मलों से परिशुद्ध करो जो बाधक हो सकते हैं। रात के पहले पहर में भी चलते फिरते या बैठे हुए ऐसा ही करो। रात के दूसरे पहर में सिंह सैया से दाहिनी करवट लेटकर एक पैर को दूसरे पांव पर रखे हुए
जागरूकता तथा सम्यक जानकारी युक्त अप्रमाद रत रहकर अपने विचारों को उद्योगरत करो। तब रात के तीसरे पहर में जागकर चलते हुए या बैठे हुए अपने चित्त को चित्तमलो तथा बाधाओं से परिशुद्ध करो। और ब्राह्मण जब वे जागरूकता का आभासी अभ्यासी हो जाता है तो तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। श्रमणाओ, जागरूकता और स्व संयम से युक्त हो जाओ। आगे चलते हुए या पीछे हटते हुए अपने आप को संयत रखो। आगे बढ़ते हुए, पीछे देखते हुए, झुकते हुए, आराम करते हुए, चीवर धारण करते हुए, पात्र चीवर ले जाते हुए, खाते हुए, चखते हुए, सोच जाते हुए, चलते हुए, खड़े होते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बोलते हुए या मौन रहते हुए संयत रहे बने रहो। ब्राह्मण जब वह स्व संयमी हो जाता है तब तथागत उसे अगली शिक्षा देते हैं। श्रमणाओ, किसी एकांत स्थान को खोजो। जंगल हो या किसी वृक्ष की छाया हो, कोई पर्वत हो, पर्वत की गुफा हो, शमशान भूमि हो, निर्जन वन हो, खुला आकाश हो, चाहे कोई भूसे का ढेर हो। और वे वैसा करता है। जब वह भोजन कर लेता है तो वे पालती मारकर बैठता है और शरीर को सीधा रखकर चारों ध्यानों का अभ्यास करता है। ब्राह्मण सभी श्रमणों के लिए जो अभी शिष्य ही हैं, जो अभी तक मन को साधने में दक्ष नहीं हुए हैं, जो अभी इसके लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए मेरा यही शिक्षण क्रम है। लेकिन जो अरहत हैं, जो अपने आश्रवों को नाश कर चुके हैं, जो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर चुके हैं, जो कृत्य कृत्य हैं, जो मन से भार उतार चुके हैं, जो मुक्ति प्राप्त हैं, जिन्होंने भव बंधनों का मूलोच्छेद कर दिया है, जो आंतरिक दृष्टि द्वारा मुक्त हैं, ऐसे व्यक्तियों के वर्तमान जीवन को सुखी बनाने के लिए और स्व संयम के लिए ये बातें सहायक हैं। जब ये कहा जा चुका तब ब्राह्मण मोगल्यान गणक ने तथागत से कहा, श्रवण गौतम, मुझे यह तो बताइए कि क्या आपके सभी शिष्य उस श्रेष्ठ निर्वाण को प्राप्त करते हैं अथवा कुछ प्राप्त करने में असफल भी रह जाते हैं? ब्राह्मण, मेरे द्वारा इस क्रम से शिक्षित मेरे कुछ श्रावक निर्वाण कर लेते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते। श्रवण गौतम, इसका क्या कारण है? श्रवण गौतम, इसका क्या हेतु है? यहाँ निर्वाण है, यहाँ निर्वाण की ओर जाने वाला मार्ग है। यहाँ श्रवण गौतम जैसे योग्य पथ प्रदर्शक हैं, तो फिर क्या कारण है कि इस क्रम से शिक्षा प्राप्त कुछ श्रावक निर्वाण प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं करते? ब्राह्मण, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम जैसा तुम्हें लगे वैसे मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। ब्राह्मण, अब ये बताओ कि क्या तुम राजगृह की ओर जाने वाले मार्ग को अच्छी तरह जानते हो? श्रवण गौतम, मैं निश्चय से राजगृह की ओर जाने वाले मार्ग को अच्छी तरह जानता हूँ। अब कोई एक आदमी आता है और राजगृह जाने का मार्ग पूछता है, लेकिन उसे जो रास्ता बताया जाता है उसे छोड़कर वे गलत रास्ता पकड़ लेता है और चल देता है, पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर चल देता है। तब एक दूसरा आदमी आता है और वह भी रास्ता पूछता है और तुम उसे भी ठीक ठीक वैसे ही रास्ता बता देते हो। वह तुम्हारे बताए रास्ते पर चलता है और सकुशल राजगृह पहुंच जाता है। ब्राह्मण बोला, मेरा काम तो रास्ता बता देना है। बुद्ध बोले, तो ब्राह्मण मैं भी इस विषय में क्या कर सकता हूँ? तथागत का काम तो केवल रास्ता बता देना है। यहाँ यह संपूर्ण और सुस्पष्ट कथन है कि तथागत किसी को मुक्ति का आश्वासन नहीं देते, वे केवल मुक्ति पथ के प्रदर्शक हैं। और फिर मुक्ति या निजात क्या है? हजरत मोहम्मद तथा ईसा मसीह के लिए मुक्ति या निजात का मतलब है पैगंबर की मध्यस्थता के कारण रूह का दोजक नरक जाने से बच जाना। बुद्ध के लिए मुक्ति का अर्थ है निर्वाण, और निर्वाण का अर्थ है वासनाओं पर नियंत्रण। ऐसे धम्म में मुक्ति का आश्वासन या वचन बद्धता कैसे हो सकती है? बुद्ध ने अपने लिए अथवा अपने धम्म के लिए किसी प्रकार के देवत्व का दावा नहीं किया। उनका धम्म आदमी के लिए एक आदमी द्वारा खोजा गया धम्म था। यह ईश्वरीय नहीं था। प्रत्येक धर्म के संस्थापक ने अपने को या अपने उपदेशों को ईश्वरीय होने का दावा किया।
हजरत मूसा ने यद्यपि अपने को ईश्वरीय नहीं बताया, किंतु अपने उपदेशों के ईश्वरीय होने का दावा अवश्य किया है। उसने अपने अनुयायियों को कहा कि यदि उन्हें दूध और मधु के देश में पहुंचना है तो उन्हें उन शिक्षाओं को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वे ईश्वरीय हैं। ईसा ने अपने ईश्वरीय होने का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि वह ईश्वर पुत्र था, अतः स्वाभाविक तौर पर उनकी शिक्षाएं भी ईश्वरीय हो गई। कृष्ण ने कहा कि वह स्वयं ही ईश्वर था और गीता उसके ही वचन थे। बुद्ध ने कभी अपने लिए अथवा अपने धर्म शासन के लिए ऐसा कोई दावा नहीं किया। उनका दावा इतना ही था कि वह भी मनुष्यों में से एक हैं और लोगों के लिए उनका संदेश एक आदमी का दूसरे आदमी को दिया गया संदेश। उन्होंने कभी यह भी दावा नहीं किया कि उनके संदेश में कोई गलती हो ही नहीं सकती, संदेश में गलती हो ही नहीं सकती। उनका दावा इतना ही था कि जहां तक उन्होंने समझा है, उनका उपदेश मुक्ति का सत्य मार्ग है। इसका आधार संसार भर के मनुष्यों के जीवन का व्यापक अनुभव है। उन्होंने कहा कि हर किसी को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह इसके बारे में प्रश्न पूछे, परीक्षण करे और उस सत्य को प्राप्त करे जो इसमें है। किसी भी दूसरे संस्थापक ने अपने धर्म को इस प्रकार परीक्षण की कसौटी पर कसने की खुली चुनौती नहीं दी। बुद्ध के धर्म के बारे में अलग अलग विचार, दूसरों ने उनके धर्मोपदेश को किस प्रकार समझा, बुद्ध की शिक्षाएं कौन सी हैं, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बुद्ध के कोई दो अनुयायी अथवा बुद्ध धर्म के कोई दो विद्यार्थी एक मत प्रतीत नहीं होते। कुछ के लिए समाधि ही उनकी प्रमुख शिक्षा है, यानी जिनको समाधि अच्छी लगती है तो वो लोग कहते हैं कि बुद्ध की शिक्षा तो केवल समाधि है, समाधि ही करो, समाधि में ही रहो। कुछ के लिए विपश्यना ही उनकी प्रमुख शिक्षा है। कुछ के लिए जो मेडिटेशन है वही उनकी प्रमुख शिक्षा है। कहते हैं कि मेडिटेशन करो, बिना मेडिटेशन करके महानता प्राप्त नहीं की जा सकती, ऐसा लोग कहते हैं, मेडिटेशन जिनको ज्यादा पसंद है। कुछ के लिए बुद्ध धम्म गूढ़ धम्म है, कुछ के लिए यह सामान्य धम्म है, कुछ के लिए इसमें शुष्क तत्व मीमांसा है, कुछ के लिए यह विशुद्ध रहस्यवाद है, यानी कुछ कहते रहस्य है, रहस्यमयी धम्म है। उसके लिए ये संसार से स्वार्थपूर्ण पलायन है, यानी कुछ कहते हैं कि नहीं भाई ये तो स्वार्थपूर्ण पलायन है, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए समाज से पलायन कर जाओ, समाज को छोड़ दो। कुछ के लिए ये प्रत्येक मनोवेग और हृदय की भावना का क्रमबद्ध दमन है। बौद्ध धर्म के संबंध में नाना प्रकार के और भी विचारों का संग्रह किया जा सकता है। विचारों में यह परस्पर भिन्नता आश्चर्यजनक है, विचारों में परस्पर भिन्नता यह आश्चर्यजनक। इनमें से कुछ विचार ऐसे लोगों के हैं जिनके मन में कुछ खास बातों के लिए विशेष आकर्षण है। खास बात कौन सी है? तो खास बात वह है कि ऐसे लोग वे हैं जो मानते हैं कि बुद्ध धम्म का सार समाधि या विपश्यना या गूढ़ता है। समाधि अलग है, विपश्यना अलग है। और लोग कहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं उनका आकर्षण समाधि से हो गया, उनका आकर्षण विपश्यना से हो गया, उनका आकर्षण गूढ़ता से हो गया, तो वह अपनी मानसिकता ये बना लेते हैं कि बुद्ध का धम्म तो समाधि है, विपश्यना है। दूसरे विचार बौद्ध धर्म के अधिकांश लेखकों के प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्यार्थी होने के परिणाम है। उनका बौद्ध धर्म का अध्ययन आकस्मिक और अनियमित है, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बौद्ध अध्ययन आकस्मिक मतलब अचानक पढ़ लिया हो, या फिर नियमित नहीं पढ़ते हैं, अनियमित हैं उनके बौद्ध धर्म का वाचन पढ़ना। तो ऐसे लोगों का भी इसमें विचार है। उनमें से कुछ बौद्ध धर्म के विद्यार्थी ही नहीं, और कुछ तो ऐसे हैं कि जो बौद्ध धर्म के विद्यार्थी नहीं है
वो भी अपनी जो है भावनाएं प्रकट करते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं। वे मानव शास्त्र के विद्यार्थी भी नहीं है जो धर्म की उत्पत्ति और विकास से भी संबंध विषय है, यानी उन्होंने कभी मानव शास्त्र नहीं पढ़ा कि धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है और विकास कैसे होता है। इन सब बातों को उन्होंने नहीं पढ़ा। तो ऐसे लोग भी हैं जो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं धर्म के विषय में। प्रश्न पैदा होता है कि क्या बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश नहीं था? यानी जो मेडिटेशन वाले हैं, जो साधना वाले हैं, उनको बाबा साहब का ये उत्तर है, जो कहते हैं कि मेडिटेशन ही बुद्ध का धर्म है, साधना ही बुद्ध का धर्म है। तो उनको बाबा साहब का ये उत्तर है कि क्या बुद्ध का कोई, उन्होंने प्रश्न किया कि क्या बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश नहीं था? जब उत्तर देने के लिए जोर डाला जाता है तो बौद्ध धर्म के विद्यार्थी प्राय दो बिंदुओं का संदर्भ देते हैं। वे कहते हैं बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी थी, बुद्ध ने शांति की शिक्षा दी थी। यानी जो लोग मेडिटेशन, विपश्यना, साधना को जो धर्म का पाठ मानते हैं, उन लोगों से जब भी प्रश्न किया जाता है कि भाई बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश नहीं है क्या, तो वो देते हैं कि बुद्ध ने जो है अहिंसा की शिक्षा दी और शांति की शिक्षा दी। यानी हिंसा मत करो और शांति के लिए आप विपश्यना करो और साधना करो, ये वो बताते हैं। प्रश्न है क्या बुद्ध ने कोई दूसरा सामाजिक संदेश नहीं दिया? यहाँ पर फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि बस ये दो सामाजिक संदेश हैं, दूसरा कोई सामाजिक संदेश नहीं दिया? क्या बुद्ध ने न्याय की शिक्षा दी थी? क्या बुद्ध ने मैत्री की शिक्षा दी थी? क्या बुद्ध ने स्वतंत्रता की शिक्षा दी थी? क्या बुद्ध ने समानता की शिक्षा दी थी? क्या बुद्ध ने भाईचारे की शिक्षा दी थी? क्या बुद्ध कार्ल मार्क्स का उत्तर हो सकते हैं? जब ये सारे प्रश्न लोगों से किए जाते हैं तो इनका जवाब उनके पास नहीं होता है। बौद्ध धर्म का विचार करते समय इन प्रश्नों को प्रिया कभी उठाया नहीं जाता। मेरा उत्तर है कि बुद्ध के पास एक सामाजिक संदेश है, उन्होंने इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है, लेकिन उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को आधुनिक लेखकों ने दबा दिया है। आधुनिक लेखकों ने इन जो प्रश्न हैं कि बुद्ध ने न्याय की शिक्षा दी, बुद्ध ने मैत्री की शिक्षा दी, बुद्ध ने स्वतंत्रता की शिक्षा दी, बुद्ध ने समानता की शिक्षा दी, बुद्ध ने भाईचारे की शिक्षा दी, बुद्ध कार्ल मार्क्स का उत्तर है, बुद्ध ने कार्ल मार्क्स का उत्तर दिया, ये प्रश्न को आधुनिक लेखकों ने छिपा दिया। इन प्रश्नों का उत्तर आधुनिक लेखकों ने नहीं दिया। बुद्ध का अपना वर्गीकरण धम्म, अधम्म या सधम्म। बुद्ध ने धम्म का अलग ढंग का वर्गीकरण अपनाया। पहले वर्ग को उन्होंने धम्म कहा, उन्होंने एक दूसरा वर्ग बनाया जिसे अधम्म कहा, यद्यपि इसे धम्म नाम से जाना गया। उन्होंने एक तीसरा वर्ग बनाया जिसे उन्होंने सधम्म कहा। तीसरा वर्ग धम्म के दर्शन का एक अलग नाम है। बुद्ध के धर्म को समझने के लिए यह आवश्यक है कि इन तीनों वर्गों को आवश्यक रूप से समझा जाए, धम्म, अधम्म तथा सधम्म। जब इन तीनों वर्गों को हम समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि धम्म क्या है, अधम्म क्या है और सधम्म क्या है। तो जो अधम्म का पाठ है उसको हमें हमारे जीवन से निकाल करके फेंक देना है। जो धम्म का पाठ है, सधम्म का पाठ है, उसको हमें अंगीकार कर लेना है। जब हम धम्म एवं सधम्म के पाठ को अंगीकार करेंगे, शिक्षा को अंगीकार करेंगे, तब हम सच्चे धम्म के अनुयायी बनेंगे और हम सच्चे बुद्ध के अनुयायी बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम धम्म क्या है यहाँ से नेक्स्ट वेडनेसडे को पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, अपना कीमती समय दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। माननीय संचालक महोदय जी, कार्रवाई आगे बढ़ाएं।
बहुत आभार माननीय आजाद बौद्धि सम्मेलन जी, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया भी हमें, अच्छे से समझाया भी। अब मैं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए माननीय RS रवि साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना अध्यक्ष उद्बोधन रखें। जी संचालक जी, ऐसा मुझे लग रहा है कि बादल सिंह बहुत शामिल हैं, तो उनका उद्बोधन ले लिया जाए 3-4 मिनट में, अच्छा होगा। संचालक जी, मेरी आवाज आ रही है? संचालक जी, बादल सिंह बहुत शामिल हैं, उन्हें आमंत्रित करिए। हेलो संचालक जी, बादल सिंह बौद्ध हैं, उन्हें आप आमंत्रित करिए, उनके विचार ले लेते हैं। जी जी सर, हमारे बीच में शामिल है माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध साहब। आप अपना उद्बोधन रखें आज के धम्म वाचन पे। माननीय बादल सिंह बौद्ध। माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी। सभी संत गुरु महामानवों के लिए सादर नमो बुद्धाय, सादर वंदन, अभिनंदन। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभी आदरणीय जन, आज की धम्म दीक्षा पर आधारित व्याख्या महत्वपूर्ण इस प्रकार से है कि महिलाओं को धम्म दीक्षा अगर दी जाती है तो महिला है अपने आस पड़ोस में, अपनी अगली पीढ़ियों में और अपने घर में जीवंत रखती हैं। उनके पास धम्म दीक्षा को सुरक्षित रखने के लिए आपस में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है। उनके पास समय ना होने के बाद घर में बहुत काम रहता है उनको, फिर भी वह इन धार्मिक क्रियाकर्मों को बहुत अच्छे तरीके से, जिस प्रकार से अन्य धर्मों के मानती हैं, उसी प्रकार से धम्म दीक्षा अगर इनको दी जाए तो वह सबको नियंत्रित करके इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। हम सबके लिए उपस्थित जितने साथी हैं उन सबसे अनुरोध है, अपने अपने घर की जो भी हमारे घर में उपासिका हैं, उनको जहां भी इस प्रकार के कार्यक्रम हो धम्म दीक्षा में जरूर जोड़ें और बुद्धेन धम्मा को प्रतिदिन हम घर में उनसे ही पढ़वाएं। एक चैप्टर प्रतिदिन अगर हम पढ़वाएंगे तो धीरे धीरे उनके इसकी जानकारी होगी और जहां जहां उनकी जिज्ञासाएं बनेंगी वो जिज्ञासाएं भी हम इस वाचन के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। दूसरा भाग इसमें आया है, क्या बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश था? बुद्ध को अलग अलग तरीके से लोगों ने समझा है और समझ के उपरांत हमारे ही ग्रुप में हमें 2 प्रकार के साथी दिखाई देते हैं। एक आध्यात्मवादी बौद्ध है और एक परिवर्तनकारी आंदोलनवादी बौद्ध है। तो इन दोनों में जब हम समानता करने की बात करते हैं तो विचलन पैदा हो जाता है मार्ग में, क्योंकि एक आध्यात्म और धर्म बनाना चाहते हैं और एक परिवर्तन आंदोलन पीड़ित मानवता के लिए कार्य करने का कार्य करना चाहते हैं। एक तरफ बुद्ध को भगवान बनाना चाहते हैं, कुछ इसमें मठाधीश भी बने हुए हैं। प्रार्थना करना ही बुद्धिज्म को समझते हैं, संस्कार कराना ही उचित समझते हैं
और यात्राएं कराना ही धम्म समझते हैं। समाज से सेवा इस प्रकार के कुछ साथी चाहते हैं और धार्मिक अनुष्ठान की तरह बहुत सारे बुद्धिज्म में अनुष्ठान भी करते हैं। लेकिन बुद्धिज्म में इन धम्मा देयर इज नो पैलेस फॉर प्रेयर्स एंड pilgrimage, रिचुअल सेरेमनीज और सेक्रीफाइस। उद्धरण धम्मा के 323 पेज पे लिखा है और वॉल्यूम नंबर 17 जो इंग्लिश की है भाग 2 में भी इस प्रकार से बाबा साहब लिखते हैं कि धम्म में प्रार्थनाओं का कोई स्थान नहीं है। यात्रा प्रमुख रूप से इसमें सिर्फ पर्यटन और भौतिक ज्ञान के लिए है और कोई विशेष यात्रा से, जैसा हम समझे कि यात्राएं करने से, तीर्थ यात्रा करने से कोई लाभ मिलता हो या हमारे कोई पाप कटते हो, इस प्रकार की कोई व्यवस्था बुद्ध ने नहीं की। ना ही कोई धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इधर मान्यता है। रिचुअल सेरेमनीज, धार्मिक अनुष्ठान जिस प्रकार से हमारे दिखाई देते हैं पाठ के नाम पर, वो भी इस प्रकार की बातें बाबा साहब ने नकार दी हैं। धर्म के नाम पर उन्माद में बलिदान करना भी बुद्ध ने मना किया है कि धार्मिकता लिए हुए उन्मादी बलिदान भी इधर मान्य नहीं है। मात्र मानव कल्याणकारी जन आंदोलन के लिए समर्पण और त्याग और मोरालिटी, नैतिक आधार पर किए गए कार्य ही मान्य है। धम्म उपदेश नहीं बल्कि आदर्श समाज की स्थापना के लिए एक साकार नमूना है। इसमें कम नियम और शर्तें इसलिए हैं कि ज्यादा याद करने की जरूरत ही न पड़े। 3 चीजें हमेशा हमको याद रखना है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं बुद्धि की शरण में जा रहा हूं, मैं एक अच्छे सच्चे मार्ग की शरण में जा रहा हूं, मैं उस संघ की शरण में जा रहा हूं जो सच्चे मार्ग पर चल रहा है। ये 3 चीजों का धारण करना है और जो पंचशील है, इन 5 चीजों से हमें दूर रहना है। मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से कोई हताहत नहीं करना है, किसी को दुखित नहीं करना है। दुखित करना भी एक प्रकार की हत्या है। किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करना है। अगर हम इसको चोरी वाली बात को देखें, जब हमारी कोई बहुत बड़ी सभा लगी हो, एक प्रैक्टिकल करना है, आप 100 के 1-2 नोट टपका के चले जाना और मंच की ओर बैठ जाना या आगे बैठ जाना। अगर वह सभी साथी धार्मिक हैं तो उनमें से वो हमारे गिरे हुए या हमारे द्वारा गिराए हुए 100 के 2 नोट आकर कोई व्यक्ति ये पूछ लेगा हमसे कि किस साथी के ये पैसे गिर गए हैं, वह पैसे अपने पास रख ले। ये प्रैक्टिकल है, कहीं आप करके देख लेना, जोखिम उठा लेना, क्योंकि जोखिम उठाना भी एक धम्म दीक्षा का अंग है। आप 200 रुपए का जोखिम कभी भी उठा के देखना। हमारी ऐसी धार्मिक जो हम कैडर्स करती हैं, जिन्हें धार्मिक कहते हैं हम, अगर वह 200 रुपये आपके पास इस सूचना के साथ वापस आ जाए कि किसी साथी के पैसे गिर गए हैं, जिसके भी हो तो पैसे ले ले, तो समझ लेना कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। अन्यथा वो पैसे धीरज से किसी की आंख बचाकर हमारे कई साथी रख भी सकते हैं। अभी ये परीक्षा में हमें कई बार लेना है। तो इस प्रकार के जाने अनजाने में बहुत सारे कार्य हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अभी हमें इस प्रकार की बातों पर ज्यादा ध्यान देना है और इस प्रकार की बातों पर ध्यान देकर हमें वास्तविक रूप से धार्मिक
और सदाचारी बनना है। धार्मिक सदाचारी बनना ही नैतिकता है। यही सामाजिक संदेश है। सामाजिक संदेश का जो नमूना है, सामान्य लोगों को सच्चाई एवं निष्पक्ष मार्गदर्शन के लिए बुद्धिजीवियों की तादाद खड़ी करना है। आज के वाचन में हम सभी साथियों ने इस प्रकार के व्याख्यान सुने हुए हैं और अध्यक्ष जी ने उनका समय आज मुझे दिया, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। अब मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष जी 2 मिनट का उद्बोधन माननीय रवि साहब रखें। बहुत बहुत साथ जी। समय अधिक हो चला है, फिर भी 2 मिनट में अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। एक बार पुनः करुणा के सागर तथागत बुद्ध सहित सभी महान पुरुषों को 3 बार वंदन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर हम सबका आरबीआई के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी गणों द्वारा जो मार्गदर्शन हो रहा है उनका सादर अभिवादन करते हुए और आज के जो मीटिंग में शामिल वरिष्ठ पदाधिकारियों में हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध साहब, सम्मानित तुलसीदास लंगी साहब और हमारे अग्रज के बौद्ध साहब और भी आज जो मीटिंग में जो शामिल हैं उन सभी का सदर आभार व्यक्त करते हुए 2 मिनट में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि वास्तव में आज का प्रसंग बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही हृदय स्पर्शी है। संचालक जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आज के बुद्ध वचन में बहुत ही हृदय स्पर्शी बातें आई हैं। उसमें से यह बात आई है कि ईसा ने अपने आप को, क्रिश्चियन धर्म में, ईसाई धर्म में ईसा ने अपने को परमेश्वर का पुत्र घोषित किया है। इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब ने अपने आप को पैगंबर घोषित किया है और इसी प्रकार से हिंदू धर्म में, जिसे हम वैष्णव धर्म या भागवत धर्म कहते हैं, इसमें कृष्ण ने अपने आप को ब्रह्मास्मि, मतलब स्वयं ही ब्रह्म अथवा ईश्वर होने का जो है वो भाव रखा है। लेकिन करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध बुद्ध ने इन सब बातों को नकार दिया है। ईश्वरवाद को, चमत्कारवाद को, भूतवाद को, भयवाद को नकार दिया है। अब बुद्ध ने स्वयं बोला है अपनी वाणी में कि मैं कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं हूं, बल्कि मैं एक अपने माता पिता का स्वाभाविक पुत्र हूं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है आज के प्रसंग में जो बात आई है कि धम्म का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता, धम्म का उत्तराधिकारी धम्म ही होता है। जैसा बुद्धा ने धम्मा में लिखा हुआ है कि धम्म ही नैतिकता है और नैतिकता ही धम्म है। तो इससे आज के प्रबोधन में बात स्पष्ट हो गई है कि धम्म का उत्तराधिकारी कोई व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि धम्म का उत्तराधिकारी धम्म ही होता है, अर्थात तो नैतिकता ही होती है। अभी हमारे आज कार्यवाहक अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया है कि लोग यहाँ वहां भटकते हुए, देवताओं को खोजते हुए, अर्थात ईश्वर परमेश्वर को खोजते हुए लोग तरह तरह की यात्रा करते हैं, किंतु यात्रा से भी बहुत ज्यादा लाभ नहीं है। केवल इतना लाभ होता है कि पर्यटन का स्थान का ज्ञान होता है, पर्यटन का लाभ एवं स्थान का ज्ञान होता है, बाकी इससे भी बहुत जो है लाभ नहीं होता है। तो कुल मिला के बहुत अच्छी बातें आ गई हैं और मैं अपनी बात समाप्त करते करते ये कहना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने जो 2 प्रकार के प्रबोधन राष्ट्रीय स्तर पर रखे हैं। पहला प्रबोधन जो आज चल रहा है, बुद्ध और उनका धम्म, इससे महान पुरुषों की विचारधारा, महान पुरुषों की सभ्यता, संस्कृति एवं धम्म के प्रति जो आस्था समाज में जागृत हो रही है, बहुत ही काबिले तारीफ है। इसी प्रकार से हर सोमवार को जो राष्ट्रीय स्तर पर परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा लिखित
शासकीय ग्रंथ कह सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं भारत का संविधान, उसका भी प्रबोधन हो रहा है। निश्चित ही हमारे देश के लोगों को संविधान का विधिवत क्रम से ज्ञान होता जा रहा है। कुछ लोग ऑनलाइन शामिल होते हैं और कुछ लोग यूट्यूब भी आरबीएम का सुनते हैं, समझते हैं। निश्चित ही कि महान पुरुषों के विचारों को, महान पुरुषों की धरोहर चाहे करुणा के सागर तथागत बुद्ध की हो, चाहे संत शिरोमणि रविदास जी की हो, चाहे महामानव ज्योतिबा फुले की हो, और चाहे वर्तमान भारत के महामानव परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की हो। अगर हम लोग भारत के संविधान को, बुद्ध और उनके धर्म को सुनते समझते रहेंगे तो निश्चित ही कि हम पूर्वजों की धरोहर को बचाने में सफल होंगे। ऐसी आज के बुद्ध वचन में हम लोग आश्वस्त हो रहे हैं। अंत में संगठनात्मक बात कहना चाहूंगा कि सांची का कार्यक्रम धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। सांची का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का नहीं, बल्कि इसमें कई विदेशों के अच्छे अच्छे भिक्षु पधार रहे हैं। तो यह कार्यक्रम निश्चित ही राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया है। इस नाते राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, संभाग स्तर के पदाधिकारीगण एवं जिला स्तर के पदाधिकारीगण टीम भावना से धम्म प्रचार भी करें, ताकि सांची में हम पर्याप्त संख्या बल जुटा सकें। और साथ ही साथ हम लोग क्योंकि जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, तो हम सबको टीम भावना से धम्मदान भी संग्रहित करना है, इकट्ठा करना है। मैं एक बार पुनः आज के जो मीटिंग में जुड़ी है अपने से सभी वरिष्ठ जनों का चादर नमन बंदन करते हुए, तथा जो सहवर्गी साथी हैं, माता एवं बहनें शामिल हैं, उन सभी को शायद बहुत बहुत आभार एवं साधुवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी से सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत, जय भारत का संविधान। संचालक अब हम अंतिम